प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर आज 3 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हम कल एक्सरसाइज 3.3 का 1, 2 कर दिए थे, तो 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। 3 का सबसे पहले 1 नंबर देखेंगे और इसमें यह भी कह दिया है कि जो भी समीकरण आएगा उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये पहले क्वेश्चन में से पहले यहाँ पर कह दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से क्या करना है, हमको एक समीकरण लाना है, दो समीकरण, उस समीकरण की मदद से इसका मान हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, कितना संख्या, दो संख्या, अंतर मतलब घटा होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो 26 है। यहाँ कितना जाएगा, 26 है, ये कह दिया है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि वो संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या 3 गुनी जो होती है वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको संख्या तो मालूम है नहीं, जब संख्या मालूम हो जाएगा तब ना अंतर करके 26 लाना होगा। सबसे पहले इसको मान लेना है। क्या करना है हमको, दो संख्या हमको मानना है। पहले यहाँ लिखेंगे हल, जैसे हम लिखते हैं वैसे आप कॉपी नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मांगेंगे, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या होगा y, क्योंकि दो संख्या बोला है और वो दो संख्या हमको मालूम है नहीं। जब कोई चीज़ मालूम नहीं होता है ना मैथ की भाषा में, तो उसको हम x y पहले मानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। चलिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। देखिए, हम एक संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, दूसरी y माने हैं, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई। क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर किसका होगा, तो 26 का। यहाँ क्या लिखेंगे, 26। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, क्योंकि दो संख्या है और उसका अंतर 26 है। तो पहली संख्या, एक संख्या हम x माने, दूसरा y माने, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 26। तो इसका समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कितना मानेंगे, समीकरण 1। और एक समीकरण लाना है इसी क्वेश्चन को पढ़ करके। ठीक है, फिर आगे तो क्या कर रहा है कि एक संख्या, देखिए हम एक संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो चलिए एक संख्या क्या हो गया x, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरा जो संख्या है उसका क्या है, 3 गुना है, तो बराबर क्या होगा, 3y होगा। बताइए आप, समझिए यहाँ पर पहली संख्या यानी कि एक संख्या x है, एक संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो दूसरा y है, y का क्या 3 गुना ना, तो वही y का 3 गुना कर दिए हम। यानी कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या क्या है, 3 गुना है। तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका 3 गुना हो गया। यह होगा समीकरण 2। ठीक, चलिए दो समीकरण आ गया। इसके बाद अब हल कीजिए, x और y का मान निकालने का रहा, वही उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि वो संख्या क्या होगा, वो संख्या ज्ञात करना है आपको। सिंपल क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ बड़ा नहीं करना है, इसमें समीकरण 3 ठुलाना ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ x का मान आपका निकाला गया है x बराबर 3y। ये सबसे पहले क्या कीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखिए, उससे जो मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसमें समीकरण 3 लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ही से हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण एक, जो x मान है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण यही है, यानी जो x का जो मान है, ये जो x जो का ये 3y जो है, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो सिंपल x है, पर देखिए अब x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3y क्या लिखेंगे, 3y। यहाँ क्या आ जाएगा 3y, फिर माइनस क्या है y, माइनस y बराबर कितना है 26, तो बराबर 26 आएगा। तो 3y में एक y चले जाए, कितना बचेगा 2y बराबर 26 हुआ। अब इधर देखिए क्या आया है, 2y बराबर 26। तो बताइए y बराबर कितना होगा, 26/2 होगा। इसको काटिएगा तो कितना आ गया, 13 आ गया, यानी कि y बराबर कितना हुआ, 13 है ना, और 13 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखिए, किस में रखेंगे,
समीकरण 2 में रखना है, ठीक है। यहाँ फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया है, ये वाला इसमें रखिए, x है यहाँ पर, x से लिखिए बराबर 3 है, 3 लिखेंगे इनटू y के स्थान पे क्या लिखेंगे 13, यहाँ 13 लिखिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 39 आ गया। दो संख्या आ गया। अब देखिए, अब यही निकालना था, वही संख्या निकालना था, संख्या तो आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब देखिए 39 में आप 13 घटाइएगा ना तो 26 ही होगा। क्या होगा 26 ही होगा। और एक चीज़, जो पहली संख्या है वो क्या होगा, यहाँ ना 3 गुना, ये संख्या है 13 13 13 तो 26 13 39 है 3 गुना, तो वही कह रहे थे 3 गुना भी हो गया, क्योंकि 13 13 बराबर ये, तो 3 बार में 39 होगा, 13 39 है, 3 गुना ये हो गया। और दूसरी बात कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो आप घटा देख कर चेक कर लीजिए, 39 में 13 घटाइए 26 आ जाएगा, ठीक है। वही संख्या निकालने कह रहा था, हम x भी निकाल लिए, y भी निकाल लिए। तो इस तरह से हल करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण सबसे पहले किसको कहते हैं, तो संपूरक कोण कहते हैं 180 डिग्री वाले कोण को। कितना डिग्री को 180 डिग्री वाले कोण क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो एक यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बड़ा कोण जो होगा वो क्या होगा, छोटा से 18 डिग्री अधिक होगा, ठीक है। फिर कह रहा है उन्हें ज्ञात, यानी कि वो कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, संपूरक कोण तो अभी दिया गया नहीं यहाँ पर, हम मान लेते हैं, है ना। क्या करते हैं हम मान लेते हैं, हल करेंगे। हल माना दो संपूरक कोण x और y है। क्या है, x है और y है, दो संपूरक है। और दो कोणों का योग कितना होगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इसलिए होगा, मार्कर कहाँ गया, 180 इसलिए होगा देखिए यहाँ पर, क्योंकि दो संपूरक कोण बोला है, यानी कि दोनों मिलाकर कितना होगा 180 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1। किसमें मानेंगे समीकरण, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा कि बड़ा कोण मान लीजिए, बड़ा कोण क्या है x, क्या करते हैं x, यानी कि बड़ा कोण x बराबर छोटे कोण से, छोटे क्या हो जाएगा y, यानी कि छोटे y से, यानी कि छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि प्लस कितना होगा 18। समझिए, फिर कह रहा है कि बड़ा कोण, कौन सा कोण, बड़ा कोण, मान लीजिए बड़ा कोण के यहाँ पर x है, x दो कोण है, तो बड़ा मान लीजिए x होगा, y छोटा होगा, यही ना। तो बड़ा कोण जो है, यानी कि x जो है वो छोटे कोण से, यानी कि y से 18 अधिक है, 18 जोड़ दिए, 18 अधिक हो गया ना, यह हो गया समीकरण 2। तो चलिए अब कोण निकालना है, वही x यानी कि x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी 3 समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर x का मान आपको निकाला हुआ है, यहाँ पर y पर 18 निकाला हुआ है। सिंपल क्या करेंगे हम, इस x का मान समीकरण इसमें रखेंगे, इससे y का मान निकल जाएगा। सॉरी, x का मान निकला हुआ यहाँ पर, इसको यहाँ रखेंगे तो y का मान निकलेगा, फिर y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा पूरा, है ना। तो समीकरण 3 बनाने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो यह x का जो मान है वो किस में रखने जा रहे हैं, समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो देखिए आप x के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो y प्लस 18 प्लस y है, प्लस y होगा बराबर कितना होगा 180, कितना होगा 180। देखिए y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180, ये जो 18 इधर है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो कितना होगा -18 हो जाएगा, कितना होगा -18 होगा। तो अब देखिए इधर तो 2y होगा, तो 180 में आप जब 18 माइनस कीजिएगा तो कितना घटाइए यहाँ पर, तो 10 में 8 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ बचा कितना
तो यहाँ बच गया 7, 7 में 1 जाएगा तो 6 और 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ y बराबर कितना होगा, तो y बराबर होगा 162 बट्टे ये 2 गुना में है, इधर किस में आएगा, भाग में। जब इसको काटिएगा कितना होगा, 2 अट्ठे 16, 2 1 2, यानी कि y बराबर कितना होगा, तो 81 डिग्री। कितना होगा, 81 डिग्री। ठीक है। अब इस y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि पहले अभी 1 में रखे थे, अब 2 में रखना है। ठीक है। तो फिर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही है ना, तो क्या लिखा हुआ है, x बराबर y। देखिए इस y के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, आप 81 लिखना है। क्या लिखना है, 81 लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 81 प्लस 18, तो प्लस क्या होगा 18, तो हो जाएगा x बराबर कितना, 8 1 9, 8 1 9, 99। कितना हो गया, 99। अब देखिए कह रहा था कि 2 समपूरक कोण, तो देखिए आप एक कोण 99 आया, एक कितना आ गया 81। जब दोनों को जोड़िएगा आप तो ये 180 हो जाएगा, ये जो ऑलरेडी पहले किए थे। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ ये कह रहा है कि जो बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या हो गया, 99 हो गया। अभी माने थे बड़ा कोण x को ही कहे थे ना, तो x क्या हो गया, बड़ा कोण, यानी कि 99 क्या हो गया, बड़ा कोण, और छोटा कोण क्या हो गया, 81 हो गया, है ना। और ये भी कहा था कि जो बड़ा कोण जो है यानी 99 जो है वो क्या है, छोटे कोण से 18 अधिक है। इससे 18 अधिक है, ये आप चेक कर सकते हैं। 18 क्या है, इससे ये वाला अधिक है, किससे, छोटे कोण से। बस में तो x और y का मान निकल गया। अब हम पे लिख देंगे बड़ा कोण कितना होगा, यहाँ लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ठीक है। चलिए उम्मीद कर समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी है। यानी क्रिकेट टीम में क्या हुआ है कि 7 बल्ला, कितना बल्ला, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदी गई है, यानी कि 3800 में खरीदा है। चलिए कोई बात नहीं, खरीदा कोई बात नहीं, है ना, खरीदना भी चाहिए। उसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, यानी कि फिर उसने क्या किया, बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदी। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा, यानी कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या होगा वो निकालने कह रहा है आपको। ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखें, हमेशा अगर कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर आपको एक सामान का मूल्य मालूम हो गया, उस तरह के 50 सामान का मूल्य आपको आराम से मालूम कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए इस मार्कर का दाम है कितना रुपया, 25 रुपया। कितना रुपया, 25 रुपया, या हाँ 25 मान लीजिए, वैसे 35 रुपया, सॉरी 35 रुपया देता था उसका। कितना रुपया, 35। इस तरह से हम कहेंगे कि 2 मार्कर का दाम कितना होगा, तो कितना होगा, 70 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कर लेंगे ना। उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी, और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में। तो प्रत्येक बल्ला यानी हर एक बल्ला और हर एक गेंद का मूल्य आपको मालूम करना होगा, वही ज्ञात करने ले कह रहा है। सबसे पहले जो आपको ज्ञात करने का है आप उसको मान लीजिए, एक्स और वाई में मान लेना है। ठीक है। मैथ में ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में जो चीज़ ज्ञात करने ले कह रहा है, जो चीज़ आपको मालूम करने ले कहता है, जो चीज़ निकालने के लिए कहता है, उसी को एक्स और वाई मानना है। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक बल्ला और एक गेंद को एक्स और वाई मानेंगे, उसके बाद ऑलरेडी कोई ना कोई निकल ही जाएगा, आगे जो भी होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या मानते हैं हम, 100 रुपया मान लेते हैं, है ना, x। तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा, y रुपया मान लेते हैं, है ना,
क्योंकि बल्ले को एक गेंदा मालूम कर लेंगे आप, उसके बाद इसके बाद जितना भी होगा उसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ निकालने का है उसको पहले एक ही मानेंगे पहले, क्योंकि प्रत्येक मतलब होता है हर एक, यानी कि एक बल्ला कितना पड़ा है, एक बल्ला हम x मान लिए, y एक गेंदा का y मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से अब क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़िए। देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, मतलब कितना बल्ला बोला है, 7 बल्ला, तो एक बल्ला का x, तो 7 बल्ला कितना, 7x नहीं होगा, 7x नहीं गुना करेंगे ना। जैसे एक कलम का दाम 3 रुपया, तो 5 कलम का कितना, तो 15, 5 या 15 गुना किए ना। ठीक उसी प्रकार करेंगे कि एक बल्ले का है x, तो 7 बल्ले कितना होगा, तो 7x होगा, कितना होगा 7x। उसके बाद प्लस फिर 6 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 6 गेंदा कितना होगा 6y बराबर, दोनों मिलाकर कितना रुपया हम खरीदा है 3800 में। यहाँ क्या करेंगे 3800, कितना करेंगे 3800, ये समीकरण हो गया 1। ये समझ में आया आपको। यानी कि देखिए, एक बल्ला का 100, तो 7 बल्ला का 7x होगा। जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया, 5 कलम का कितना होगा 25 रुपया, तो 5 से गुना किए ना, वही यहाँ पर गुना किए हैं कि एक बल्ला का x, तो 7 बल्ला का, तो 7 गुना x, 7x आ गया, प्लस एक गेंदा का y रुपया, तो 6 गेंदा का 6y, और दोनों कितना रुपया हम खरीदा है 3800 में, वही 3800 की है। यह हुआ समीकरण 1। एक और समीकरण बनेगा, देखिए आगे। बाद में उसने 3 बल्ला, कितना बल्ला बोला है 3 बल्ला, तो एक बल्ला का होगा x, तो 3 बल्ला कितना होगा 3x नहीं होगा, प्लस 5 गेंदा कितना होगा, यानी कि 5y, यानी कि एक गेंदा का y, तो 5 गेंदा का 5y, दोनों मिलाकर कितना हम खरीदा है, तो 1750 में, कितना में 1750, यहाँ लिखेंगे 1750। ये बन गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 बन गया। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और x y का मान निकालिए, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करती है आप लोग कर लीजिएगा। समीकरण हम निकाल दिए हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इसको कर लीजिएगा अपने से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। एक बार आप लोग वीडियो चेक कर लेते हैं, बन जाएगा ये ना। चलिए, मैंने समीकरण निकालना, बाकी आप लोग को तो विलोपन प्रतिस्थापन मालूम ही है, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यहाँ पहले कह दिया है। जब कुछ नहीं कहेगा ना, तो आप कोई विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, चाहे विलोपन, कुछ भी विधि से, कोई भी विधि से, ठीक है, कर सकते हैं आराम से। इसका 3 नंबर हो गया। अब 3 का 4 नंबर देखिए।